तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कोई ना कोई नया सवाल लेके आता हूँ और हमेशा चीज़ों पर तनकीद करता हूँ, और आज भी मैं एक नए टॉपिक पर तनकीद करूँगा। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया होगा। आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लिबरल पॉलिटिकल फिलोसॉफी जो है वो इमर्ज हुई थी, ताकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट है उनको कम किया जा सके या उन पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वही लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी वो क्या बायोटेक और आईटी के इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि इस वक्त देखें ना, इस वक्त अल्गोरिदम का राज है, पूरी दुनिया पर अल्गोरिदम्स राज करते हैं। आप फेसबुक उठाओ, यूट्यूब उठाओ या कुछ भी, आपके सामने वही चीज आती है जो आप देखना चाहते हो। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये आपकी सोच को एक महदूद दायरे में बंद करता जा रहा है ये एल्गोरिथम? क्योंकि देखें, मिसाल के तौर पे आप किसी नई चीज को देखोगे तो हो सकता है कि वो आपको अच्छी लगे, लेकिन वो फेसबुक और यूट्यूब या इस किस्म के और सोशल नेटवर्क या कोई और चीज वो आपको हमेशा वही चीज दिखाती है जो आप पहले से ही देखते हो, यानी कि आपको नई चीज देखने को नहीं मिलती। यानी कि वो एल्गोरिथम आपको बिल्कुल ही माउफ करता जा रहा है, जबकि वो एल्गोरिदम का जो मालिक होगा, आप खुद सोचें, हम आज तक एल्गोरिदम को समझ नहीं पाए और कुछ लोग उस एल्गोरिदम को कंट्रोल करते हैं। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि वो लोग जो उन एल्गोरिदम को कंट्रोल कर रहे हैं वो एक अलग स्पेशी बन चुके हैं, वो अब हम से मुख्तलिफ हैं। जिसे एक वक्त था जब नियंदरथाइल्स और सेपियंस और होमो इरेक्टस इनके आपस में झगड़े होते थे, तब सेपियन इनसे ज्यादा इवोल्व हो गया और बाकी की जो भी स्पेशीज थी उनको इसने सिफर अस्सी से उनका नामो निशान मिटा दिया। इस वक्त हम इंसान इतना इवोल्व हो चुके हैं कि हमारी खुद के अंदर बहुत सारी स्पेशीज नई इमर्ज होकर सामने आएंगी, और बल्कि कुछ फर्क जो है वो अभी भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो आपको पता है कि एकदम से नहीं आता, वो हजारों सालों की लोगों की प्रैक्टिस होती है, सॉरी स्पेशीज की प्रैक्टिस होती है, जिस वजह से एक स्पेशी दूसरी स्पेशी से डाइवर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर वो प्रैक्टिस हो चुकी है। इस वक्त पिछले 200 साल में यूरोप हमसे बहुत आगे निकल चुका है, और उनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नहीं समझ सकते। तो आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी के जरिए आप पर किस तरह से इस वक्त भी आप पर कंट्रोल करते हैं, वो आप और हम आमतौर पर इस चीज को समझ नहीं सकते। आमतौर पर लोगों को यह नहीं पता होता है कि टेलीविजन या सोशल नेटवर्क्स वो कैसे कमाते हैं। आमतौर पर अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ये एडवर्टाइजमेंट के जरिए कमाते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन उन चीजों की मदद से हमें कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। तो ये वक्त है कि हमें अपने आप को टेक्नोलॉजिकली कुछ एडवांस करना होगा ताकि हम उन टेक्टिक्स को समझ सकें। एक वक्त था जब लोगों को कुछ पोस्टर्स दिखाए जाते थे, या कोई बंदा कोई पोस्टर देखता था तो उसमें अगर कोई हीरो वो देखता था तो उसको महसूस होता था कि अगली नस्ल का हीरो मैं हूँ, अगला लीडर मैं हूँ। लेकिन अब हम अगर कोई फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें यही महसूस होता है कि आगे चलकर रोबोट इस दुनिया पर रूल करने वाले हैं। उस टाइम हम अपनी पहचान खो चुके होंगे और हमारे पास इतनी एबिलिटी भी नहीं होगी कि हम उनको फेस कर सकें। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारी इवन बहुत सारी जॉब्स होगी वो रोबोट्स करेंगे, और वो आईटी टेक्नोलॉजी का रूल होगा, तो हम बहुत सारी जॉब्स गंवा बैठेंगे, जिनमें एक मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि एल्गोरिदम्स आपका इलाज करेंगे। और उसके अलावा ड्राइवर्स जो है वो खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि टेस्ला कंपनी की जो कारें हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। और उसके अलावा मुख्तलिफ दफ्तरों पे आपको क्लियर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स होंगे, वो सारा का सारा डेटाबेस जमा कर रहे होंगे। हमारे यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो हमने अपनी गेमों को इवोल्व नहीं किया है। हमारे बड़े वो पतंग उड़ाया करते थे और हम भी वही काइट्स उड़ाते हैं। हमारी जनरेशन को हमने नई गेमें नहीं दी। हम बचपन में कंचे खेलते थे, हमारे बच्चे भी वही कंचे खेलते हैं। तो क्या हम मार्क जकरबर्ग के दिमाग को रीड कैसे वो सोचता है इसको रीड कर सकते हैं? क्या हम इतनी सलाहियत रखते हैं? क्या हम एलोन मस्क को अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितने इवोल्व हो चुके हैं कि हम उनकी दिमाग को रीड नहीं कर सकते? तो ये जनरेशंस गैप जो है ये इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अब ये स्पेशी गैप बनते जा रहे हैं। तो हमें इस वक्त होश में आना पड़ेगा और हमें इन चीजों को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वरना वो वक्त बहुत करीब है जब हम अपनी पहचान खो चुके होंगे और वो
इतने काबिल हो चुके होंगे, और बल्कि इस वक्त वो इतने काबिल हो चुके हैं कि आपको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। और आगे ऐसा वक्त आएगा जब, इस वक्त अगर आप किसी कीड़े मकोड़ों को पांव तले कुचल देते हो तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये लगता है कि उसको मरना था। तो ऐसे ही आगे इस वक्त भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बींग्स हैं जो आम लोगों को पैरों तले ढूंढ लेते हैं और उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये ऐसा आएगा जब एक नेशन दूसरी नेशन को इस तरह से कुचल लेगी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि